फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम चैप्टर 2 पॉलीनोमियल्स का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है। इफ फर्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल 2y² + 7y + 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा। इस क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अल्फा बीटा जीरोस है। जीरोस का मतलब रूट होता है। ठीक है। इस पॉलीनोमियल के पॉलीनोमियल राइट करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। 2y² + 7y + 5, इसके क्या है, जीरोस है, अल्फा और बीटा। जीरोस है मतलब रूट है। ठीक है। जीरो को ही रूट्स बोला जाता है, तो अल्फा बीटा क्या है, रूट्स है। अब जब भी अल्फा बीटा की बात कर दे तो साइड में एक चीज लिख कर रख लेना। साइड में एक चीज SOR और POR करके रख लेना। SOR मतलब सम ऑफ रूट्स और POR मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या फॉर्मूला आता है, -b/a। ठीक है। अब -b/a, तो माइनस इस फॉर्मूले का माइनस है, और b क्या मतलब जो y के साथ कोफिशिएंट है 7 अपॉन a क्या 2 के साथ है। अब यहाँ पर c/a, c मतलब जो 5 कांस्टेंट और a मतलब 2। ठीक है। एक चीज हम जब भी अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा, अल्फा का सिर्फ बीटा की बात कर दे तो हमको ये दो निकाल के रख देना साइड में। ठीक है। ये दोनों में से किसी एक का काम जरूर पड़े, तो दोनों का ही पढ़ सकता है, लेकिन पढ़ेगा जरूर, इतना कंफर्म है। अब यहाँ पर क्या हो गया, SOR मतलब सम ऑफ रूट्स। रूट्स का मतलब ही होता है जीरो। रूट्स क्या है, मतलब उसका दूसरा नाम जीरोस है, उसका दूसरा नाम और तीसरा नाम क्या है, सॉल्यूशन है। तो सम ऑफ रूट्स है, ये दोनों सम किए, अल्फा प्लस बीटा को किए, कितना आ गया -7/2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा किसका आ गया 5.2। तो निकालना क्या हमको, ये निकालना है, ये अल्फा बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये इसका वैल्यू निकालना है। तो क्या करें, सबको प्लस कर देंगे। क्या करें, सबको प्लस कर देंगे। अब इतना छोड़ दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा -7/2, और प्लस का प्लस, ये वाला प्लस यहाँ पर है, और फिर अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या है 5.2 करते हैं सॉल्व, कितना आ गया 2 -7 + 5 कितना आ गया -2/2, कैंसिल हो, कितना आ गया -1। ये वैल्यू निकल गया हम लोग का, जो वो रहा वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, तो इसका वैल्यू -1 आ गया। जब भी अल्फा और बीटा से बात करें, क्या करें, अल्फा और बीटा, तो सबसे पहले साइड में रख लेना SOR और POR। SOR और POR पता है हम लोग को, फॉर्मूला पता है, बस वैल्यू पुट करना है। ठीक है। बस मैंने कुछ और नहीं किया, बस ये इसका वैल्यू बोला था ना, जहां पर कॉमा है मैंने प्लस कर दिया। अब इतना तो छोड़ के बस अल्फा प्लस बीटा को देखिए, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना था, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स का सम, ये दोनों रूट्स का सम कर दिया, तो अल्फा प्लस बीटा। तो SOR कितना निकला था -7/2, तो यही मैंने -7/2 लिखा, ये प्लस क्या प्लस कर गया, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स है, जीरोस है। ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये दोनों रूट है, इसको प्रोडक्ट करें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बन गया, क्या हो गया 5.2। इसको सॉल्व किया, आंसर कितना आ गया -1। डन। क्वेश्चन नंबर 2, अब बोल रहा है इफ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये दिया, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। ठीक है। ये इंट्रोडक्शन पार्ट ही चल रहा है, इसमें कुछ टाइप के क्वेश्चन ऐसे बनवा रहा हूं, जो ये सब टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज में गिवन है। इस बेस पे क्वेश्चन 2-3 है, इस बेस पे क्वेश्चन 2-3 है, तो बन जाएगा। मैंने सारे टाइप्स एक-एक निकाल लिया, इसमें सारे क्वेश्चन एक-एक इंपॉर्टेंट कर लिया है, निकाल के मैंने यहाँ पर आपको बता रही हूँ। वो रहा क्वेश्चन सेकंड, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। एक जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन है, 4x² -8kx + 8x - 9, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है भाई, है तो है। इफ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ अदर, बोल रहा है अगर एक हम लोग का निगेटिव अदर के निगेटिव है। ठीक है। एक अगर हम लोग का, ऐसे क्वेश्चन समझिए, बोल रहा है इफ 1 0, एक जो जीरो है वो अदर का निगेटिव है, तो अदर क्या प्लस है, तो दूसरा माइनस होगा। तो या तो इसको ऐसे लिखिए, एक ऊपर प्लस और नीचे माइनस अल्फा ले लिया, या फिर ऊपर माइनस अल्फा, नीचे अल्फा प्लस अल्फा कर सकते हैं। ठीक है। ये बोल रहा है हम लोग को कि हम लोग को एक जीरो है। ठीक है भाई, ये मान लेते एक जीरो,
वो दूसरे का, ये जी मानते ये जीरो हम का ये क्वेश्चन में बोल रहा है, एक जीरो जो है, एक जीरो वो दूसरे का निगेटिव है, तो पहला वाला जो पहला दूसरा पहला होगा जो इसका बात किया है वो कि प्लस में होता है, दूसरा निगेटिव है। ऐसे बोले 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल इज नेगेटिव देन अदर, अदर जो होगा देखिए एक जो जीरो है वो दूसरे का अदर का निगेटिव है, तो अदर प्लस में तो ही तो ये माइनस में होगा, 1 0 जो था वो माइनस में और अदर प्लस में होगा, तो इसमें ऐसे राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब 0 पांच हो गया। अब क्वेश्चन आ रहा है मैंने यहाँ बीटा क्यों लिया, तो ये बोल रहा है हमको निगेटिव है, यहाँ पर अल्फा बीटा बात क्या निगेटिव है, तो अगर मैंने यहाँ पर अल्फा लिया तो यहाँ माइनस अल्फा ले लेती हूँ। तो बोल रहा है देन फाइंड द जीरोस ऑफ kx² प्लस 3kx प्लस 2। सबसे पहले मैंने क्या बोला, अगर अल्फा बीटा किसी एक की बात कर दे तो हम लोग क्या फाइंड करना है, s ओवर माइनस b अपॉन a, माइनस इसका माइनस लग रहा है। सबसे पहले ये जीरो इधर रहती हूँ, ये यहाँ पर हमका माइनस इसका है, अब b क्या है, अब यहाँ पर तो हमका यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, यहाँ पर सिर्फ 3 टर्म्स थे, 4 टर्म्स है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 4x² माइनस 8k माइनस 8 माइनस माइनस हो जाए प्लस x माइनस 9। अब आप यहाँ पर कर रहे हो कि यहाँ पर मैंने ये क्यों किया, ये ऐसे कांस्टेंट ठीक है, और फर्स्ट में x² रहता है चाहे y², वेरिएबल का स्क्वायर रहता है। ठीक, ये जो 20 का दो टर्म है इसमें से यहाँ पर x कॉमन आ रहा है, तो मैंने x को बाहर कर दिया। अगर थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ पर y² तो यहाँ पर y हो गया, तो यहाँ x² मैंने यहाँ पर सिर्फ x किया, 8 कॉमन आ सकता था लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर मैंने सिर्फ बाहर क्या किया x किया, क्योंकि यहाँ पर x² है, यहाँ पर से y² था तो यहाँ पर सिर्फ y होता है, तो यहाँ पर x² मैंने x यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पर ये जो ये बचा, यहाँ पर जो ये बीच का टर्म बचा -8k -8, ये हम लोग हो गया b, मतलब b का मतलब क्या होता है, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट ये पूरा हो गया। चलिए ये देखिए ये माइनस फॉर्मूला का, और ये जो माइनस है कंफ्यूज नहीं होना, ये यहाँ से मैंने फाइंड किया है, तो ये वाला यहाँ माइनस लिखूंगी, फिर उसके बाद 8k -8, ये क्या है 4 है, ठीक है 4 कर देंगे। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इतना को, ठीक है, ये माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 8k माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन 4, ठीक है, अब इसका ही चल रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सम ऑफ रूट्स, आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ रूट्स का मतलब होता है ये दो सम कर लेते हैं, ये दो रूट से सम करें, कितना आ गया हमको, 0 आ गया, क्या ये 0 आ गया, तो ऐसे राइट करेंगे, यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, यहाँ पर ऐसे, इधर अल्फा प्लस माइनस अल्फा, ये सम ऑफ रूट्स है, ये दोनों का सम, अल्फा एक है माइनस अल्फा, दो सम कर दिया। अब यहाँ पर राइट करेंगे बोला माइनस फॉर्मूला का है, और ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा, फिर उसका ये ब्रैकेट का 8k माइनस अपॉन 4, ठीक है, अल्फा माइनस प्लस माइनस माइनस अल्फा माइनस अल्फा। अब ये सॉल्व करते हैं हम लोग, माइनस माइनस प्लस माइनस 8k माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन 4, माइनस अल्फा माइनस अल्फा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और उधर क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 8k और माइनस प्लस माइनस 8, और ये कितना हो गया उनका, ये यहाँ पर डिवाइड में होगा क्या मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई यहाँ पर अब ये होगा यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करो, ठीक है, ये ना क्या डिवाइड में मल्टीप्लाई में कितना इधर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई में कोई फैक्टर पर 0 आ जाता है, ठीक है, और इधर क्या हो गया 8k माइनस 8, अब ये माइनस में प्लस तो 8 इधर हो गया, और यहाँ पर 8k, ये यहाँ पर हो गया 1 टाइम में कट हो गया, तो k इक्वल कितना आ गया 1, k इक्वल कितना है उनका 1 आ गया, ये वाला स्टेप, ठीक है, इसके बाद ये स्टेप, और इसके बाद यहाँ पर जो मैं स्टेप बता रही हूँ वो करना है,
k इज इक्वल टू 1 है, तो अब क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ दिस। अब इसका जीरोस फाइंड करना है, यहाँ से राइट कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर साइड में से लिख लेना है, ठीक है, इतना हो गया। P और R हम लोग बाद में फाइंड करेंगे, तो हम लोग काम रहा फाइंड करना, नहीं काम तो नहीं फाइंड करेंगे। अभी डायरेक्ट इस पे आता है, k इज इक्वल टू 1 आया होगा, ठीक है, k इज इक्वल टू 1 आया है, k इज इक्वल टू कितना है, 1 आया। तो फाइंड दिस, वहां तो राइट करते बाद अब यहाँ से राइट करना है, फाइंड द जीरोस ऑफ दिस, मतलब k h स्क्वायर प्लस 3k x प्लस 2। k का वैल्यू पुट कर देंगे, k कितना था, 1 था, तो यहाँ पर 1 x स्क्वायर 1 x स्क्वायर प्लस 3 1 x प्लस 2। अब 1 से ब्रैकेट है मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम डायरेक्ट तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसके थोड़ा सा और सॉल्व होगा, क्या सॉल्व होगा, क्लास 9th में हम लोग पढ़े हैं इसको कितना, यहाँ पर 3 हम लोग का टर्म्स है, कितना 3 टर्म्स है। अब इसको ऐसा तोड़ना है दो पार्ट में, ऐसा दो टर्म में इसको तोड़ना है जिसको प्लस करने पे हम लोग का कितना आ जाए, प्लस का b यानी 3 आ जाए। अब वो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 2 और यहाँ पे 1, ये दो मल्टीप्लाई 2 आ जाए। ये क्लास 9 में पढ़े हुए चैप्टर 3 में हम लोग 3C में पढ़े हुए, ठीक है। तो क्या है कि 2 और 1 लेंगे तो हम लोग आ जाएगा 2 + 1 3 और 2 × 1 2, तो 2x और x लिखेंगे, प्लस लगा देंगे क्योंकि प्लस दोनों में है, प्लस इधर भी लगा देंगे x स्क्वायर प्लस, और x कॉमन लेंगे, इस सब से जीरो कर देंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पर जीरो साइड करना है इसका। यहाँ से x कॉमन लिया तो क्या बच गया, x + 2, यहाँ 1 कॉमन लिया तो बचा क्या, x + 2। x + 2 दोनों कॉमन है, x + 2 ले लेंगे, बचा क्या x + 1, एक ब्रैकेट में कर लेंगे। अब क्या जीरो फाइंड करना है, तो x + 2 एक बार इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक बार x + 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू -2 आ गया, यहाँ से x का वैल्यू -1 आ गया, ये जीरो फाइंड हो गया हम लोग का आंसर। -2 and -1 is the zeros of this. अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ, यानी कि ये पॉलिनोमियल है, क्या पॉलिनोमियल है, ax² -6x - 6, ठीक है। ये क्या कर रहा है ना, POR जो हम करते थे ना एस पी, और उसमें POR प्रोडक्ट ऑफ इसका जीरोस को रूट्स भी बोल सकते हैं हम लोग, कि जिसका दूसरा नाम रूट्स है, POR हम लोग गिवन है, क्या गिवन है, ऊपर राइट करते हैं, गिवन POR = 4, यहाँ पर 4, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम लोग को, इस पॉलिनोमियल का POR गिवन है, ठीक है, क्या पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो बोल रहा है SOR फाइंड करिए सम ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी कि लोग बोल रहा है इसका SOR फाइंड करना है, SOR क्या करना है, फाइंड करना है, SOR फाइंड करना है। तो सबसे पहले SOR का फॉर्मूला अपने माइंड में याद कर लेना है, -b/a होता है, मैं इसको साइड रख बता रही हूँ, a यहाँ पर, लेकिन देखिए b यहाँ पर दिया है एक्स कोएफिशिएंट, a यहाँ पर a ही दिया हुआ, तो a को तो a लिखेंगे नहीं, a का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए POR = 4 राइट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि POR 4 लिखा हुआ है, और POR फॉर्मूला क्या होता है, C/A, क्या होता है POR का फॉर्मूला C/A, और यहाँ पर = 4। अब C कितना हम लोग का है, C कितना हम लोग का है, C ये रहा C -6, ठीक है। अपॉन A कितना है, A का यही है, लिख रहे हैं, और यहाँ 4। अब यहाँ डिवाइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, कर देते हैं, -6 में बच गया, इधर 4 × A, ये इधर मल्टीप्लाई कर डिवाइड में 6/4 -6 यहाँ 3 2 से 3 बार कर दिया, यहाँ पर 2 से 2 बार कर दिया, तो A = कितना आ गया, माइनस और ये 3 और अपॉन 2।
a इज इक्वल टू 2 आ गया, हम s1 फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, a इज इक्वल टू कितना है -3/2, तो SOR फाइंड करेंगे, क्या फॉर्मूला था -b/a, ये माइनस फॉर्मूला का माइनस है, ठीक है, और b क्या है -6, ये क्वेश्चन में था -6 और ये फॉर्मूला का माइनस है, तो ब्रैकेट में कर लेंगे। अपॉन a कितना है -3/2। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये अपॉन है, अपॉन तो हम लोग क्या डिवाइड कर सकते हैं, तो माइनस के लिए +6 हो जाएगा और डिवाइड -3/2, तो अपॉन तो डिवाइड ही करते हैं। अब यहाँ पर ये डिवाइड में मल्टीप्लाई करेंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा, कट गया, कितना आ गया माइनस, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्या गिवन हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू फाइंड करना है, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है x² - k, ठीक है, x², फोर्थ नंबर है x² माइनस ब्रैकेट k + 6 क्लोज x + 2k - 1, ठीक है, हैज सम ऑफ इट्स जीरोस, यानी कि SOR की बात कर रहा है, इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग बोल रहा है, ये जो पॉलिनोमियल है इसका k का वैल्यू फाइंड करना है, पर k है उसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, इस पॉलिनोमियल जो हम लोग का रूट्स है, जो जीरोस है, उस वो इक्वल की सम ऑफ SOR रूट्स इज इक्वल टू है 1/POR के, क्वेश्चन ये बोल रहा है, देखिए, हैज सम ऑफ इट्स रूट्स SOR, ठीक है, इस जीरोस को रूट से बोल सकते हैं इक्वल टू हाफ ऑफ देयर रूट, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, हम क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये पॉलिनोमियल है, इसका k का वैल्यू फाइंड करना है, अगर हम लोग का SOR इज इक्वल टू 1/2 POR रहा तो फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज थोड़ा ध्यान कर लीजिए, ये पूरा b है, ठीक है, यहाँ से माइनस से लेकर पूरा 6 तक b है, यहाँ कुछ नहीं किया, 1 हम लोग का यहाँ पर a है, और यहाँ पर ये पूरा ही c है, ये 2 से लेकर -1 तक पूरा c है। अब हम लोग क्या करना है, SOR अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोला है, SOR इज इक्वल टू 1/2 POR, SOR का फॉर्मूला -b/a, ठीक है, 1/2 P और फॉर्मूला C/A, -b माइनस और ये वाला माइनस k + 6, और a कितना है 1 है, a कितना है कुछ नहीं किया 1 है, तो यहाँ पर a लिखने की जरूरत नहीं है। अब 1/2 c कितना है, c 2k - 1, ये तो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई है तो कट कर सकते हैं डायरेक्ट। अब माइनस प्लस के और माइनस प्लस -6 इज इक्वल टू 2k - 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग का ये -6 का -6 से देगा और इधर ये क्या आ जाएगा माइनस प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है, कितना देगा प्लस का 1, ये क्या था माइनस में था उधर प्लस में। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर माइनस के है ना, इसको ब्रैकेट में नहीं किया, कर्ली ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक है। अब ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, माइनस ये माइनस फॉर्मूला का और ये माइनस इसका फॉर यहाँ पर अब फिर सी और, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ तो ठीक है, अब इस ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस पर ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस के माइनस 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 प्लस -6, अब ये कितना है 2k - 1, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस 6 इक्वल टू कितना गया यहाँ पर 2k - 1, इधर माइनस प्लस में हो जाएगा 6 + 1 और ये इधर प्लस में कुछ प्लस में करके माइनस में हो जाएगा k, तो 7 और इधर कितना है k, तो k = 7 आ गया, k का वैल्यू फाइंड करके बोला था, ये होगा क्या हो गया आंसर।
आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 करेंगे। तो मेरे लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।